सो 10th क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जिनमें से हमें इस तरह की कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दी होगी, मतलब इस तरह की हमें ये रेशियो नंबर दिया होगा, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हमें विदाउट डिवीजन चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेट है तभी हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। ठीक है ना, क्लियर है। तो चेक करते हैं 13/3125 कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इसका डिवाइजर है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 से करोगे, 5 6 30, 5 2 से 10, 5 5 जा 25, फिर 5 60 और ये फिर 5 25 और ये 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो जो इसका डिवाइजर है इसमें कितनी बार 5 आया, 5 5 5 5 5 5 टाइम्स 5 आ गया। ठीक है ना। तो 13/5 टाइम्स 5। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जिसका डिवाइजर 2 5 या बोथ 2 और 5 में इस तरह से शो हो जाए, 2 या 5 2 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स में शो हो जाए, तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, क्लियर है। बट एक्चुअल रूल हमारा कहता क्या है कि हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है 2m into 5n। यहां पर सिर्फ 5 की ही टर्म है, 2 तो है ही नहीं, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे 2⁻0। तो किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है ना। जस्ट हमने शो करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व हमने इसी से करना है। क्लियर है, ठीक है ना। अब इसको लिखोगे कैसे, सिंस डिवाइजर, या आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड as 2m into 5n. Therefore 13/3125 has terminating decimal expansion. क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगर टर्मिनेटिंग है तो इसकी एक्सपेंशन लिखनी पड़ेगी। अब मतलब 13 को 3125 से डिवाइड करवा दो, जो आएगा आंसर में लिख दो। क्लियर है, डिवाइड तो करवा लोगे ना। अगर नहीं करवा सकते तो करवा तो लोगे यार, इतना तो मुझे पता है। अब फिर भी इसको थोड़ा, अच्छा ये नोट कर रहे हो, करो शाबाश। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 13 को 3125 से डिवाइड करवाना है। ठीक है ना। आप जैसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो कि पर एक इसका थोड़ा सा इफेक्टिव वे भी है, आपका थोड़ा सा टाइम भी बच सकता है। ठीक है ना। मर्जी है आपकी, चाहे इस मेथड से कर लो, चाहे आप डिवीजन मेथड से कर लो, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है। वो मेथड कैसा है, देखो 3125 को हमने क्या शो किया था, 5⁵, है ना। तो हम इसकी एक्सपेंशन लिखने के लिए सिर्फ यहां पर लिखो 5⁵, लिख दिया। क्लियर है ना। अब यहां पर 5⁵ है, तो हमने क्या करना है, 2 और 5 में 2 और 5 के मल्टीपल्स हमें लाना होता है। तो यहां पर 2 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2⁵ से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2⁵ से डिवाइड भी करवा देंगे। क्लियर है। देखो 2⁵ ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा आंसर थोड़ा इजीली हो जाएगा। कैसे, बस ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर अकेला 5 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। मान लो यहाँ पर अकेला 2 आ जाता तो आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते और पावर दोनों की सेम रखते। ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ, 13 into 2⁵। ठीक है ना। जैसे कि आप अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है ना। तो ये क्या होता था, ए बी की पावर n।
ठीक है ना, a की पावर m इंटू b की पावर m ये रहता है ab की पावर m। अब यहाँ पर 5 की पावर 5 है, 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। क्लियर है, समझ आ गई, समझ आ गई ना। जहां ना समझ आए क्या करोगे, यस यस वीडियो को पॉज करोगे और रिवर्स करोगे, ठीक है। तो चलो अब 2 रेज़ टू पावर 5 कितना रहता है 13 इंटू 32, फिर 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, ठीक है ना। बट यहां से हमारा काम बहुत आसान हो गया, 5 2 जा 10 और 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना। अब 32 को 13 से मल्टीप्लाई कराओगे आपका आ रहेगा 416, आई थिंक सो यही आना चाहिए, ठीक है यही आएगा। अब यहां पर 10 रेज़ टू पावर 5 है, तो ए अगर आप कितनी पावर है 5 है ना, तो 5 0 0 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब ऊपर कितने डिजिट्स हैं 3 और नीचे जीरोस कितनी है 5, तो क्या करोगे 1 2 3 जीरोस तो आ गई। अब यहां पर 4 5 और जब इसका आंसर लिखोगे कैसे, देखो 4 1 6 ये लिख दिया, ये 3 0 तो इसमें कवर होगी, बाकी 2 0 में और बच गई 4 5 और यहां पॉइंट लगा दोगे 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 को जब आप 3125 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। क्लियर, समझ आ गई। अगर आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर दो तब भी यही आंसर आएगा। क्लियर है, तो हेक्टिक प्रोसेस हो जाती है। चलो मर्जी है आपकी, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, चलो नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब ये इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। और हाँ मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि ये जो आपका क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सी किसकी डेसिमल डिफरेंशियल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और सेकंड में उनकी एक्सपेंशन हमने लिखनी भी थी, जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ उनकी। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन कंबाइन करा दिए, जो टर्मिनेटिंग है उसके साथ साथ डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड आप खुद कंसीडर करोगे। तो थर्ड पार्ट देखो, मैं आपको कुछ हिंट ही दूंगा सर, ठीक है ना। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है 455 है ना, इसको करो जरा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 9 से 45 और 5 1 से 5 और फिर जाएगा ये 91 आ गया, तो ये आंसर आएगा 13 पर और ये 13 पर है ना। देखो इसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ 5 और 2 चाहिए होता है। अब इसमें 7 और 13 भी आ गई है ना, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो आप इसको करोगे कैसे एक्चुअल में, 64/455 और 64/5 इंटू 7 इंटू 30, और इसका लिखोगे सिंस डिनोमिनेटर cannot be expressed as 2 raised to power 5 into 5 raised to power 2 raised to power m into 5 raised to power n। तो इस फॉर्म में इसे नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, समझ आ गई।